एक छोटी सी कहानी है, प्लीज जरूर सुनना। एक राजा के यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता था, तो किसी तांत्रिक ने उसे सलाह दी कि यदि आप किसी बच्चे की बलि चढ़ा दोगे तो आपके बच्चा पैदा हो जाएगा। तो राजा ने अपनी प्रजा में ऐलान करवाया कि किसी के यहाँ छोटे बच्चा अगर मेरे को दिया जाएगा और मैं बलि चढ़ा दूँ तो आपको मैं ढेर सारे पैसे दूंगा। तो किसी गरीब परिवार ने ये ऐलान सुना और उन्होंने अपने सबसे छोटे बच्चे को राजा जी को दे दिया बलि के लिए और उनसे पैसे ले लिए। राजा जी ने बच्चे से पूछा कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश या इच्छा हो तो बता दूं। तो बेटा बोलता है, छोटा बच्चा बोलता है कि मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी चाहिए। राजा ने उसको गीली मिट्टी दी और बेटे ने 4 मकान बनाए। 3 मकान उसने तोड़ दिया और चौथा मकान बचा लिया। राजा ने पूछा कि बेटा ये क्या किया तूने, कुछ तांत्रिक विद्या या कुछ ऐसा क्यों किया? तो बेटा बोलता है कि पहला मकान मेरे माँ बाप का था जिन्होंने मेरे को पैदा किया, लेकिन कुछ पैसों के लिए मेरे को आपको सौंप दिया, और दूसरा मकान मेरे रिश्तेदारों का था जिन्होंने ये देखते हुए भी मेरे को नहीं बचाया, और तीसरा मकान राजा जी आपका था जो आप प्रजा के रक्षक बनकर भी भक्षक बन गए और आपके स्वार्थ के लिए मेरी बलि चढ़ाने की तैयारी है। तो आपका मकान भी मैंने तोड़ दिया, और चौथा मकान मेरे ईश्वर का है, मेरे भगवान का है, जिसके सामने मैं हाथ जोड़कर बैठा हूँ, और अब आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए। राजा जी ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है और सोचता है कि मैं यहाँ मेरी स्वार्थ के लिए इस बच्चे की बलि चढ़ाकर मैं बच्चा पैदा करूँ तो उसमें मेरे को खुशी नहीं, इससे भी ज़्यादा दुख होगा, और उस बच्चे को गले लगाकर और उसी को अपनी औलाद समझ लेता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि यदि अपने स्वार्थ के लिए दुनिया के सामने मत झुको, ऊपर वाले के सामने झुको, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ये दुनिया अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी भक्षक बना सकती है, इसलिए इतनी बड़ी गलती ना करें, और ये जरूर ध्यान रखें कि किसी के स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान ना पहुंचाए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए।